नमस्ते फ्रेंड्स, एक के सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को एक विशेष जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा, खास करके उनके लिए जो आप इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हैं या नहीं भी किए हैं। तो एक जानकारी आप लोग को दूंगा कि आखिर आप लोग के कॉलेज यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में किन किन संकायों में किन किन विषयों की होती है पढ़ाई और किस विषय में कितने सीटें निर्धारित है, ये सब भी आप लोग को बताऊंगा। साथ ही यह भी बताता चलूँगा कि इस कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया में आखिर किन किन जो शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर यूजी में या यूजी के बाद भी आपका जो ब्लिस का कोर्स है उसमें क्या क्या अर्हता रखनी होती है, ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप सबों से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और पूरा सुने। शेयर इसलिए चूँकि ये जानकारी जो इस बार आपके इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए होंगे, आपके अगल बगल पास पड़ोस के छात्र छात्राएं जो भी हैं, तो उनको जानकारी मिल जाएगी कि आखिर इस कॉलेज में कौन कौन विषय की पढ़ाई होती है। ये सारी जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए मैं बताना चलूँ कि जैसे आपको पता होगा कि ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में 2019 से सत्र संचालित है, जो कि इसका पहला सफलतापूर्वक बैच 19-22 निकल गया। फिर दूसरा 20-23 भी अब अंतिम चरण में है, उसकी परीक्षाएं विश्वविद्यालय के द्वारा ली जा रही है। अब जो प्रक्रिया है, जैसा कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय या बात करें पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों की नामांकन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की जो क्राइटेरिया का जो है वो अंतिम चरण है, उसके बाद पूर्ण रूप देकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। अब लड़कों के मन में जहन में ये सवाल आता है कि आखिर किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो आप पाटलिपुत्रा के वेबसाइट से आप ये पता कर सकते हैं, एक लिंक आपको मुहैया करा दूंगा कि आपको किस कॉलेज में कितने सीटें हैं और कैसे आपको ऑनलाइन करना, ये सब तो इंस्ट्रक्शन भी आएगा विश्वविद्यालय की तरफ से। अभी मैं ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई पहले हुआ करती थी, ठीक है। 2021-24 तक सेशन तक ये आपका आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई होती थी। अभी फिर उसके बाद जो तत्कालीन प्राचार्य और अभी वर्तमान प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अभयानंद सिन्हा सर और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर RK सिंह सर एवं बिहार सरकार के डायरेक्टर रेखा मैम आदि के प्रयासों से इस महाविद्यालय में सत्र 22-25 से प्रथम वर्ष से विज्ञान की पढ़ाई भी शुरू कर दी गई। साथ ही यहाँ वोकेशनल कोर्सेज़ की पढ़ाई नहीं होती थी, तो वोकेशनल कोर्सेज़ में 5 कोर्सेज़ में भी पढ़ाई यहाँ शुरू कर दी गई। ये सारा श्रेय हमारे वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर अभयानंद सिन्हा सर का रहा एवं यहाँ के या कहें कि सभी छात्र छात्राओं का भी, महाविद्यालय के कर्मियों का भी, पूर्व प्राचार्यों का भी, सभी का प्रयास और राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन का इस महाविद्यालय पर विशेषा ध्यान का ही नतीजा है कि यहाँ साइंस और वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू हो गई। साथ ही यह भी बताता चलूँ कि यदि आप यूजी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद भी 1 वर्षीय कोर्स का भी यहाँ पढ़ाई शुरू कर दी गई है। जैसे ब्लिस सत्र 22-23 से ही ब्लिस की पढ़ाई, लाइब्रेरियन साइंस की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज रोजगारोन्मुखी कोर्सेज है, तो इसके तहत आप यहाँ अगर यदि आप ये सब कोर्सेज करते हैं जैसे BCA, BBM, BTTM, ब्लिस, तो आपके रोजगार के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा कदम होगा और आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो चलिए ये सब बातें मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कला संकाय की बात करता हूँ, आर्ट्स की। जैसे आप इंटरमीडिएट पास किए, फिर यदि आपको आर्ट्स में लेना है और आप उस नियमानुसार आप उसमें क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप आर्ट्स में नामांकन ले सकते हैं। तो यदि मैं आर्ट्स की यहाँ बात करूँ तो स्नातक कला संकाय में
स्नातक कला संकाय में 12 विषयों की यहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है। 12 विषय, आर्ट्स में 12 विषय की पढ़ाई होती है। यदि आप इच्छुक है तो आप इस महाविद्यालय में, जब ऑनलाइन प्रोसेस आएगा तो आप इस महाविद्यालय को भी चयन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की नियमावली, नामांकन प्रक्रिया की फिर हो सकता है आ जाए, फिर से चेंजेज कुछ आके 4 वर्षीय कोर्स या 3 वर्षीय कोर्स, वो बात की बात है, और वो जल्द ही आप लोग को ये प्रक्रिया में लाया जाएगा। तो बात कर रहा हूँ कला संकाय की, स्नातक कला संकाय आर्ट्स की, तो उसमें 12 सब्जेक्ट हैं। 12 विषयों में कौन कौन है वो आपको मैं बता दूँ। उर्दू, संस्कृत, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलोसफी और पॉल साइंस। तो आप समझ गए होंगे, उर्दू, संस्कृत, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री, फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस, ये 12 विषयों की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर PPU 231 जिसका कोड है, उसमें 12 विषयों की पढ़ाई होती है, ठीक है। यदि मैं बात करूं विज्ञान संकाय की, तो विज्ञान संकाय में भी 22-25 सत्र से शुरू हुआ है। तो वो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये 5 सब्जेक्ट साइंस में है। फिर से सुन लीजिएगा, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये हो गया साइंस में। वहीं कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में यहाँ 2 कोर्सेज संचालित होते हैं, जैसे एक अकाउंट ऑनर्स हो गया, ठीक है, जो भी है, और दूसरा एक सेल्फ फाइनेंस मोड में भी होता है, वोकेशनल कोर्स होता है। तो वो भी पढ़ाई यहाँ शुरू हो चुकी है पिछले सत्र से ही। सेल्फ फाइनेंस के पिछले सत्र से ही शुरू हुए। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कुछ ही कॉलेज में ये पढ़ाई के लिए ये सब्जेक्ट मुहैया विश्वविद्यालय को कराया गया है कि आप इसको संचालित करें, ठीक है। तो BCom में भी मेरे यहाँ 2 तरह का है, अकाउंट ऑनर्स हो गया और सेल्फ फाइनेंस हो गया, ठीक है। और साइंस का तो हो ही गया। वहीं यदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बात करें, यानी वोकेशनल कोर्सेज की बात करें, तो वोकेशनल कोर्सेज में 4 जो हैं स्नातक स्तरीय कोर्सेज हैं, जो त्रिवर्षीय स्नातक स्तरीय कोर्सेज हैं, जैसे BCA, BBM, BSc IT, BTTM, ठीक है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर बैचलर बिजनेस मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और फिर है बैचलर ऑफ ट्रेवल टूरिज्म मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये सब रोजगारोन्मुखी वोकेशनल कोर्सेज संचालित किए गए हैं पिछले सत्र से ही। यदि आप इसमें इच्छुक होंगे तो आप ले सकते हैं BCA, BBM, BSc IT और BTTM। एवं एक जो और वोकेशनल कोर्स जो यहाँ ऐड हुआ है वो है ब्लिस है, ठीक है। तो ब्लिस जो है 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स है। तो वो आप देख रहे होंगे कि पूरे इस बिहार सरकार में या सेंट्रल सरकार में, केंद्रीय विद्यालय की बात करें, सैनिक स्कूल की बात करें, या कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में भी शिक्षण संस्थान में लाइब्रेरियन की आवश्यकता है। तो लाइब्रेरियन की आवश्यकता यदि कहीं किसी तरह का नोटिफिकेशन निकलता है, जॉब के लिए अवसर मिलता है, तो वो जो ब्लिस की ओर रहते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो आप सबसे ये भी आग्रह है कि यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो यदि आप ब्लिस करना चाह रहे हैं, बड़े पैमाने पर भर्तियां निकलने वाली हैं, तो आप इस महाविद्यालय को चुन सकते हैं, ठीक है। ब्लिस आप कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन ये कोर्सेज संचालित की जाती है, ठीक है। उसी तरह अब देखिए, अब क्या है कि आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर जो संकायों हैं विज्ञान की, कला की, वाणिज्य की या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की, तो उसमें किन किन सब्जेक्ट में कितने सीटें निर्धारित है, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, आर्ट्स की बात करें तो उर्दू की बात कर लेते हैं। उर्दू में 32 सीटें हैं, ठीक है। चूँकि पूर्व में जो नियम है उसके अनुसार जो भी विषय में आपको लेना है एडमिशन, या जो ऑनर्स में लेना है, तो आप लगभग 5 या 10 सब ये कॉलेज को चुनना होता है। आप वरीयता, प्रथम वरीयता, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके आप देते जाइएगा, और आपके ये इंटरमीडिएट मार्क्स के आधार पर आपको फिर वो चयन करके मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो देख लीजिए, उर्दू में 32 सीटें हैं, सोशोलॉजी में 128, हिंदी में 128, इंग्लिश में 128, पॉल साइंस में 160, हिस्ट्री में 170, इकोनॉमिक्स में 96 यानी 96, फिलोसफी में 32, साइकोलॉजी में 64, होम साइंस 96, संस्कृत 32, ज्योग्राफी 96। ये सभी सीटें जो हैं आर्ट्स में हैं,
ठीक है। आर्ट्स के विभिन्न जो 12 सब्जेक्ट हैं, 12 विषयों में जिन जिन विषयों में जितनी सीटें निर्धारित है उसकी डाटा आप विश्वविद्यालय के पोर्टल पर भी देख सकते हैं, और मैंने भी आपको बता दिया। फिर एक बार बता दूं कि उर्दू में 32, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश 128, पोल साइंस 160, हिस्ट्री 170, इकोनॉमिक्स, होम साइंस 96, फिलोसफी 32, साइकोलॉजी 64 और ज्योग्राफी 96, संस्कृत 32। ये सब जो है सीटें निर्धारित है आपके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में किस विषय में कितने सीटें उपलब्ध है। वहीं बात करूं यदि साइंस की, विज्ञान संकाय की, तो मैथ में 186, केमिस्ट्री में 186, भौतिकी विज्ञान 186, जीव विज्ञान 185, जंतु विज्ञान 186। तो इसमें यही मान लीजिए कि जीव विज्ञान छोड़कर बाकी चारों में 186 सीटें निर्धारित है विज्ञान संकाय में। फिर एक बार देख लीजिए, साइंस में मैथ, केमिस्ट्री और ये जंतु विज्ञान और भौतिकी, इसमें 186, बाकी सब जीव विज्ञान में 185। वहीं बीकॉम की बात करूँ तो अकाउंट ऑनर्स हो गया 128, सेल्फ फाइनेंस में 60। बीकॉम की बात करूँ वाणिज्य संकाय की तो अकाउंट ऑनर्स 128 सीटें निर्धारित है, सेल्फ फाइनेंस में 60 सीटें। वहीं वोकेशनल कोर्सेज की बात करें तो बीसीए में 60 सीटें, बीबीएम में 60 सीटें, बीएससी आईटी 60 सीटें, बीटीटीएम 60 सीटें, ब्लिस 60 सीटें। पांचों है, पांचों में 60 सीटें हैं। 4 ऊपर से जो है बीसीए, बीबीएम, बीएससी आईटी, बीटीटीएम, ये त्रिवर्षीय स्नातक स्तरीय कोर्सेज है, इसको आप कर सकते हैं। और एक है ब्लिस, वो जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, आप उसको भी कर सकते हैं, उसमें भी 60 सीटें हैं। ये सब जानकारी आप लोग को मुहैया करा दिया हूँ। और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो बहुत जल्द उसका वो जो भी क्या भी निर्देश रहेगा राजभवन और विश्वविद्यालय से, उसी में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है आप सबों को ये जो कैसे नामांकन प्रक्रिया होगी, क्या क्या इसके निर्देश रहेंगे, किस चीज़ का अनुपालन करना है, ये सब विधि व्यवस्था जो भी है कुछ दिनों में सामने आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।